वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे अब लोगों को मैं बताया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यू धीरे धीरे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर का मैं एमसीक्यू सॉल्व करा दिया हूं। आज का चैप्टर रहेगा स्क्रू थ्रेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम देने के लिए। हर टेक्निकल एग्ज़ाम में इधर से क्वेश्चन पूछ लेता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो का ब्लॉग एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं फिर भी लाइक कमेंट कुछ नहीं करते। जैसे आप लोगों को लगता है वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल होता है तो लाइक कीजिए, ओके। अगर नहीं है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो, आपका ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप लोग फ्री नोट्स पाना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाके टेक मैकेनिकल लिख के सर्च कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को फ्री नोट्स मिल जाएगा। आज का क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी। इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस कर दूंगा, 1-2 पेज है। थ्योरी पार्ट डिस्कस करने के बाद मैं आज टोटल 45 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देना, पूरा देखना। वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। थ्योरी अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है थ्योरी में। थ्योरी अगर आप लोगों को क्लियर कर सकता हूँ तो आप लोग इसका जो बाद में जो क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन भी राइट आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक स्क्रू थ्रेड। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्क्रू थ्रेड इज ए रीज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या होता है? रीज मतलब क्या है? जैसे सोलो सिरा होता है ना, माउंटेन रेंज होता है, तो एक का बाद एक माउंटेन रहता है, तो वैसे ही है। मतलब इसका हाइट यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम होता है, ठीक है। और कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? व्हिच फॉलोज, आप देख सकते हो, व्हिच फॉलोज द पाथ ऑफ हेलिक्स अराउंड द कोन और सिलिंड्रिकल बॉडी। मतलब कोई भी कोन या सिलिंड्रिकल बॉडी, मतलब ए सिलिंड्रिकल या जो कोई भी कोन बॉडी होता है, तो कोन बॉडी या सिलिंड्रिकल बॉडी पर वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? हेलिकल पाथ फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी सिलिंड्रिकल या कॉनिकल बॉडी का ऊपर जो हेलिकली पाथ रहता है, तो वो टोटली जो यूनिफॉर्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्रू थ्रेड, ठीक है। तो आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब वो अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी थ्रेड हो सकता है, ठीक है। इसका बाद स्क्रू थ्रेड का पर्पस क्या होता है, मतलब किस किस पर्पस के लिए एप्लीकेशन में यूज़ होता है? फास्टनिंग पर्पस, मतलब बांधने के लिए काम में आता है। जैसे नाट एंड बोल्ट, हम लोग टेम्पोररी फास्टनर के हिसाब से नाट एंड बोल्ट यूज़ करते हैं। इसका बाद लिफ्टिंग पर्पस, मतलब कोई भी चीज़ को उठाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्रू जैक, जैसे स्क्रू जैक में हम लोग जानते हैं स्क्वायर थ्रेड यूज़ होता है, तो कोई भी भारी चीज़ को उठाने के लिए हम लोग थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसका बाद अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर देने के लिए, जैसे बॉल प्रेस होता है, प्रेशर देने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड यूज़ करते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी एक मशीन है तो एक यूनिट से दूसरा यूनिट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रू थ्रेड। जैसे लीड स्क्रू होता है, लेद मशीन में रहता है तो पावर को ट्रांसमिट करता है, तो जैसे लीड स्क्रू में रहता है एक्मी थ्रेड, तो वो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए काम में आता है। इसके बाद प्रिसिशन मेजरिंग, प्रिसिशन मेजरिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे माइक्रोमीटर, हर माइक्रोमीटर में रहता है थ्रेड, स्क्रू थ्रेड। तो माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है, तो थ्रेडेड स्पिंडल में भी थ्रेड रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप में कौन सा थ्रेड यूज़ होता है? तो माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप में बटरेस थ्रेड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद फाइन एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे डाई इन स्टॉक होता है, ओके। तो इतना सारा स्क्रू थ्रेड का एप्लीकेशन होता है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, मतलब बहुत जगह में स्क्रू थ्रेड यूज़ होता है। तो इतना ताकि आप लोग याद रखें। इसका बाद बेसिक फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड का क्या क्या फॉर्म होता है आप देख सकते हैं। BSW, स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, नाकेल थ्रेड। तो BSW थ्रेड में क्या होता है? BSW थ्रेड में आप देख सकते हैं, ये जो क्रेस्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये राउंड होता है, आप देख सकते हैं राउंड राउंड होता है। तो एक इसमें कितना रेडियस रहता है? ये जो रेडियस होता है BSW थ्रेड में 0.137 इंटू पिच, ठीक है। तो ये रेडियस का वैल्यू पूछ सकते हैं कि BSW थ्रेड में क्रेस्ट और रूट टोटली फ्लैट नहीं होता है, वो राउंड होता है, तो राउंड में कितना रेडियस रहता है? तो 0.137 इंटू पिच रहता है, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं, स्क्वायर थ्रेड। तो एक क्वेश्चन आता है, कौन सा थ्रेड का डेप्थ या विड्थ सब सेम होता है? तो होता है स्क्वायर थ्रेड का। स्क्वायर थ्रेड का अगर आप लोग डेप्थ देखेंगे 0.5 होता है,
विद भी 0.5 होता है, सब कुछ 0.5 ही होता है। तो 0.5 इंटू पिच होता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, आप लोग देख सकते हैं एक्मी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। और इधर क्या है, नाकेल थ्रेड जिसका एंगल होता है 30 डिग्री। ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब थ्रेड बेसिक फॉर्म क्या क्या फॉर्म होता है, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड और राउंडेड थ्रेड होता है। तो वी थ्रेड के अंदर क्या क्या आता है, BHW थ्रेड, BSP, BA एंड मेट्रिक। BHW मतलब क्या है, VT स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड, ठीक है, VT स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। इसका बाद BSF मतलब BT स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इसके बाद BSP BT स्टैंडर्ड 5 थ्रेड। इसके बाद BA मतलब BT एसोसिएशन थ्रेड। इसके बाद मेट्रिक थ्रेड। और स्क्वायर थ्रेड के अंदर क्या क्या आता है, स्क्वायर थ्रेड ही आता है। ओके, तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड क्या होता है, ट्रेपेजोइडल थ्रेड होता है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड जो होता है इस टाइप का होता है, और ट्रेपेजोइडल थ्रेड क्या होता है, तो स्क्वायर थ्रेड इस टाइप का था तो इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। सोच लो इधर राउंड हो जाएगा जैसे नाकेल थ्रेड में होता है। तो ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड के अंदर आता है एक्मी थ्रेड जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, बट्रेस थ्रेड जिसका एंगल होता है एक साइड होता है वर्टिकल और एक साइड होता है 45 डिग्री, वार्म थ्रेड 29 डिग्री। ओके, और जो होता है सॉटूथ थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बाद बोल रहे हैं राउंड थ्रेड, तो ये नाकेल थ्रेड होता है। राउंडेड थ्रेड के अंदर नाकेल थ्रेड आता है जिसका एंगल होता है 30 डिग्री और जिसका डेप्थ होता है 0.5 इंटू पिच। ओके, इसका बाद नोमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड मतलब स्क्रू थ्रेड जो होता है इसका अलग अलग पार्ट का नाम क्या है। तो देख लो, स्क्रू थ्रेड है जो ए पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन होता है, फ्लैट पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। जो बोल रहा हूँ एक बार में आप लोग क्लियर हो जाए, ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं रूट। ओके, और ये जो एंगल होता है ना थ्रेड एंगल, किसको बोलते हैं, ए जो थ्रेड का जो शेप होता है, तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं थ्रेड एंगल। जैसे वी थ्रेड में होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे वी थ्रेड मेट्रिक वी थ्रेड में होता है 60 डिग्री एंगल होता है। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, ये एक्मी थ्रेड होता है तो इसका एंगल हो जाता है 29 डिग्री। इसका बाद बोल रहा है कि माइनर डायमीटर, तो पहले जानना है मेजर डायमीटर। क्रेस्ट से ये जो क्रेस्ट होता है इसका जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। ओके, और ये जो रूट से इधर तक ये जो रूट है इसका डिस्टेंस को बोलता है माइनर डायमीटर, ठीक है। और क्रेस्ट से रूट तक जो डिस्टेंस होता है स्ट्रेट डिस्टेंस उसको बोलता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ओके, तो हेलिक्स एंगल क्या है, मतलब क्या है, ये हेलिकली पाथ में है तो ये तो एक एंगल में रहता है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो लाइन है इसका एंगल और ये जो बेस लाइन है एक्सिस है इसका पैरेलली अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलरली अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये जो एंगल हो जाए इसको बोलता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। मतलब ये जो जा रहा है थ्रेड इसका एंगल और ये जो टोटली एक्सिस के साथ अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे उसको बोलता है, ये जो एंगल बनता है उसको बोलता है हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो ये टोटली था इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिच डायमीटर क्या है, मतलब ये जो क्रेस्ट और रूट होता है तो इसका बीच में काल्पनिक इमेजिनरी हम लोग लाइन खींच लेते हैं, और ये जो क्रेस्ट एंड रूट होता है इसका बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं। तो इसका दो इमेजिनरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच डायमीटर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 6 पॉइंट है आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। मेजर डायमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो माइनर डायमीटर होता है +2 इंटू डेप्थ। तो आप देख सकते हैं मेजर डायमीटर क्या है, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक डिस्टेंस को बोलता है, ठीक है। तो माइनर डायमीटर मतलब क्या है, रूट से रूट तक डिस्टेंस। तो रूट से अगर रूट तक डिस्टेंस होगा तो और क्या चाहिए, तो एक डेप्थ और ऐड करना चाहिए और एक डेप्थ ऐड करना चाहिए। तो क्या होगा, माइनर डायमीटर +2 डेप्थ ऐड होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आ जाएगा ना मेजर डायमीटर। ओके, तो माइनर डायमीटर क्या होगा, मेजर डायमीटर जो होगा उधर से जो माइनर डायमीटर होगा तो ये इधर से रूट होगा। मतलब क्या है, मेजर डायमीटर से एक डेप्थ और एक डेप्थ को माइनस करना चाहिए। तो मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ होना चाहिए। पिच डायमीटर क्या है, मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ। जो पिच डायमीटर होता है आप देख सकते हैं, पिच डायमीटर मतलब ये जो क्रेस्ट और बीच में जो
इमेजिनरी लाइन हम लोग खींच लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है मतलब कि ये आधा होता है और ये आधा, मतलब ये मेजर डैश से आधा, मतलब इधर से आधा डेप्थ इधर से आधा डेप्थ, मतलब टोटल 1 डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर डायमीटर से अगर डेप्थ को माइनस करेंगे तब हो जाएगा पिच डायमीटर, और अगर माइनर डायमीटर जो होता है माइनर डायमीटर के साथ अगर डेप्थ को ऐड करेंगे तब आ जाएगा पिच डायमीटर। तो ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आएगा जरूर। इसके बाद पिच, पिच क्या है 1/TPI। ठीक है, 1/TPI ये एक फॉर्मूला होता है, टीथ पर इंच आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका बाद लीड, लीड मतलब क्या है स्क्रू थ्रेड एक रोटेशन में जितना अंदर जाता है उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, तो लीड का फॉर्मूला होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट या डबल स्टार्ट जो भी स्टार्ट होगा, पिच जो भी होगा 2 पिच होगा, तो इसके बाद अगर नंबर ऑफ स्टार्ट जो भी होगा 3 स्टार्ट, या जैसे मल्टी स्टार्ट थ्रेड होता है तो 2 स्टार्ट थ्रेड होता है, तो 2 स्टार्ट थ्रेड बोलेगा तो 2, तो क्या हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगा लीड। इसका बाद tan ऑफ हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है लीड बटा पाई इंटू डी, मतलब क्या होता है डी का वैल्यू होता है पिच डायमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है, तो हेलिक्स एंगल पूछ लेते थे फॉर्मूला एड मतलब लिख के आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बाद स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, इधर से 40+ एमसीक्यू हैं जो मैं आज टोटली डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, इसीलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बता दिया था कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारा कॉमन अनकॉमन क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो टॉपिक क्या है स्क्रू थ्रेड्स एंड थ्रेड कटिंग। ठीक है, तो पहले आप लोग को एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग टैप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द डायमीटर ऑन व्हिच थ्रेड इज काट एक्सटर्नली, जो एक्सटर्नली थ्रेड काटता है तो वो कौन सा डायमीटर के ऊपर काटता है, तो वो होता है एक्सटर्नल डायमीटर के ऊपर काटता है थ्रेड। ठीक है, और जो इंटरनल थ्रेड होता है तो वो कौन सा डायमीटर के ऊपर काटता है, वो काटता है माइनर डायमीटर का ऊपर। ओके, बहुत जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर दूंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बाद बोले टॉप सरफेसेस जॉइनिंग 2 साइड्स ऑफ ए थ्रेड, मतलब जो थ्रेड का 2 साइड्स होता है, साइड्स ऐड होकर जो टॉप पोर्शन बनता है, तो टॉप पोर्शन का नाम क्या है, नाम बोलता है जो हम पहले ही बता दिया इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और इसका जो डाउन पोर्शन होता है, जो थ्रेड होता है थ्रेड का 2 साइड को ऐड होने का बाद जो डाउन पोर्सेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट। डाउन पोर्शन को रूट और ऊपर पोर्शन को बोलता है क्रेस्ट। तो आप देख सकते 4 नंबर का क्वेश्चन में सेम पूछा गया है कि थ्रेड का जो 2 साइड को मिला के 2 साइड को मिला के जो बॉटम सरफेस होता है तो बॉटम सरफेस को क्या बोलता है, रूट बोलता है। इसका बाद आप देख सकते हैं सरफेस ज्वाइनिंग द क्रेस्ट एंड रूट, जो सरफेस क्रेस्ट और रूट को ज्वाइन करता है तो ये 2 साइड को क्या बोलते हैं, इस 2 साइड को बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। इसका बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट इज कॉल्ड द, जो पहले से क्लास देख रहे हैं उसको मालूम पड़ गया है कि इसको क्या बोलता है, क्रेस्ट से रूट तक डिस्टेंस को जो सीधा वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, एक्सेल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। एक्सियल डिस्टेंस मतलब क्या है, एक्सिस का बराबर, जो थ्रेड का एक्सिस होता है स्क्रू थ्रेड का, तो एक्सिस का बराबर जो डिस्टेंस होता है, तो ये जो स्क्रू थ्रेड होता है स्क्रू थ्रेड का एक पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट थ्रेड का पॉइंट होता है तो उसका बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग को इजी लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अनकॉमन है आप लोगों के लिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है, पूरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, एक्सियल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 कंप्लीट टर्न बाय स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड। स्क्रू थ्रेड का एक रोटेशन में जितना एक्सियल डिस्टेंस मूव होता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है लीड। ठीक है, तो लीड क्या है, हम पहले ही बता दिया आप लोगों को, लीड होता है जो स्क्रू थ्रेड होता है एक रोटेशन में कितना अंदर जा रहा है उसको बोलता है लीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन इन व्हिच द थ्रेड इज टर्न टू एडवांस इज कॉल्ड। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी एक थ्रेड है जिस डायरेक्शन में वो टर्न टू एडवांस मतलब वो टाइट होते जाता है तो उस
उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है हैंड ऑफ थ्रेड। अगर हम लोग बात करेंगे राइट हैंड थ्रेड का, जैसे होता है राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड अगर हम लोग क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवांस होते जाएगा, मतलब वो टाइट होते जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है उसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टाइट होते जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं हैंड ऑफ थ्रेड। कौन सा डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन एनसीएल फिटर क्वेश्चन में आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल 4 टाइप्स ऑफ थ्रेड आर देयर, सॉटूथ थ्रेड कम्स अंडर इन द ग्रुप ऑफ। 4 टाइप्स ऑफ थ्रेड होता है, जैसे होता है वी थ्रेड, ट्रेफिजोइडल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, सेमी सर्कुलर थ्रेड। तो इसमें से सॉटूथ थ्रेड कौन सा ग्रुप में आता है, तो सॉटूथ थ्रेड आता है ट्रेपीजोइडल थ्रेड के अंदर। ठीक है, जो ट्रेपीजोइडल थ्रेड होता है कहाँ यूज होता है, इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट व्हाइल पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिट ये तो करता है, मतलब पावर को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में ट्रांसफर करता है। ट्रेपीजोइडल थ्रेड हम लोग पावर ट्रांसमिशन का टाइम यूज़ करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन का टाइम इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ थ्रेड, मतलब कोई भी थ्रेड का इजीली एंगेजमेंट करना है, मतलब लगाना है, और खोलने के लिए हम लोग ट्रेपीजोइडल थ्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड इज नॉट यूज्ड ऑन। स्क्रू थ्रेड कहाँ यूज नहीं होता है, ऑप्शन ए आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। तो जो भी माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में स्क्रू थ्रेड होता है, वो कौन सा थ्रेड होता है, वी थ्रेड होता है, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रिसीजन पर्पस के लिए यूज़ होता है स्क्रू थ्रेड। पहले ही मैं डिस्कस कर दिया, जो स्टूडेंट पहले से क्लास देख के आ रहा है वो सभी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एक भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में यूज़ होता है। ओके, और जो इसका रैचेट स्टॉप होता है, रैचेट स्टॉप जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो उसमें यूज़ होता है बट्रेस थ्रेड। ठीक है, बट्रेस थ्रेड यूज़ होता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्नियर कैलिपर में कोई भी स्क्रू थ्रेड यूज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड इज नॉट यूज्ड ऑन। तो पहले मैं बात कर दिया डेप्थ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में यूज होता है स्क्रू थ्रेड, लेकिन वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर में स्क्रू थ्रेड यूज नहीं होता। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। इसका स्केल होता है 23 होता है मेन स्केल, और 12 होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। जो स्क्रू थ्रेड होता है कौन सा पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी प्रिसीजन मेजरिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी लिफ्टिंग लोड, हाँ लिफ्टिंग लोड जैसे स्क्रू जैक में यूज होता है। ऑप्शन डी परमानेंट फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग के लिए यूज नहीं होता है। जैसे परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है, वेल्डिंग होता है, तो थोड़ी ना वेल्डिंग के लिए यूज होता है। स्क्रू थ्रेड तो जस्ट टेम्पोररी के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड आर यूज्ड फॉर जनरल नट एंड बोल्ट या स्टार्ट। जनरली हम लोग कौन सा थ्रेड को जनरल नट बोल्ट स्टार्ट में यूज़ करते हैं, तो हम लोग वी थ्रेड के यूज़ करते हैं, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। मतलब कौन से एक थ्रेड होता है जो इंस्ट्रूमेंटल या इलेक्ट्रिकल या साइंटिफिक एपर्चर जो भी होता है, मतलब साइंटिफिक जो पार्ट्स होता है, या वॉच पार्ट्स छोटा छोटा पार्ट्स होता है, उधर हम लोग कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं, उधर हम लोग यूज़ करते हैं BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। तो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कैसा होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड ऐसा होता है, तो इसका जो क्रेस्ट और रूट परसेंटेज होता है, तो ये टोटली फ्लैट नहीं होता है, राउंड होता है। तो कितना रेडियस रहता है, P इंटू 2/11। ठीक है, मतलब 2P/11 होता है। ठीक है, तो इसका रेडियस याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और BA थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे को पूछता है कि ये कौन सा बुक है, बुक का नाम बताएं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटली जेरोक्स फॉर्मेट में है। ये मेरा टीचर मेरे को प्रोवाइड किया था जब मैं स्टूडेंट था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इधर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं, इधर से क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड आर यूज्ड फॉर जनरल पाइपलाइन वर्क। जो पाइपलाइन में वर्क होता है ना, तो पाइपलाइन में कौन सा थ्रेड हम लोग यूज़ करते हैं, पाइप में हम लोग यूज़ करते हैं BSP थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री। एक पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, BSW, BSF एंड BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का
एंगल और डेप्थ सेम होता है। एंगल होता है 55 डिग्री और डेप्थ होता है 0.6403 इंटू पिच। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब एंगल और डेप्थ सेम है तो इसका अलग अलग नाम क्यों है, अलग अलग पर्पस के लिए क्यों यूज़ होता है। तो इसका नंबर ऑफ टीथ पर इंच टीपीआई अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मानेंगे कि बीएसडब्ल्यू में 1 इंच में सोच लो 8 टीथ है, तो बीएसएफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में कितना होगा, और भी फाइन होगा, इसीलिए इसमें 10 टीथ रहता है। ठीक है, 1 इंच में 10 टीथ रहेगा। तो टीपीआई में डिफरेंस होता है, लेकिन डेप्थ और एंगल में सेम होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड रेजिस्ट ए फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, कोई भी एक स्लाइडिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो कौन सा थ्रेड में होता है, तो ज़्यादातर जगह में सॉटूथ थ्रेड राइट आंसर देता है, और सॉटूथ थ्रेड हम लोग जानते हैं, और बटरस थ्रेड सेम टाइप का थ्रेड होता है। तो इधर सॉटूथ थ्रेड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री होता है, और एक साइड होता है टोटली वर्टिकल। ठीक है, और सॉटूथ थ्रेड का एंगल होता है 3 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए थ्रेड इज डेजिग्नेटेड बाय। बी ए थ्रेड को हम लोग कैसे डेजिग्नेटेड करते हैं, तो बी ए थ्रेड को हम लोग डेजिग्नेशन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर देके। ठीक है, तो बी ए थ्रेड का एंगल क्या है, डेप्थ क्या है, हर चीज़ का बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। बी ए थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच। ठीक है, तो एक कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना है, एक एक थ्रेड होता है ना, तो एक एक थ्रेड का एंगल डेप्थ क्या होता है, और इसमें कितना रेडियस रहता है या फ्लैट होता है, ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन इधर से जरूर पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, हाफ इंच बीएसपी थ्रेड गॉट। मतलब हाफ इंच जो बीएसपी थ्रेड है उसमें कितना टीपीआई रहता है, मतलब टीथ पर इंच होता है, तो 11 या 14 या 19 या 28, तो होता है 14 टीपीआई होता है। ठीक है, इसके बाद 1 इंच पाइप इंडिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेक्निकल एग्जाम। 1 इंच पाइप इंडिकेट मतलब क्या है, इसका इंटरनल डायमीटर या बोर्ड डायमीटर होता है 1 इंच। ज़्यादातर जगह में दिया रहता है ऑप्शन में बोर्ड डायमीटर 1 इंच, तो बोर्ड डायमीटर 1 इंच राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, फाइन पिच ऑफ थ्रेड आर यूज। कोई भी थ्रेड का फाइन पिच कहाँ यूज़ होता है, ऑप्शन है व्हेयर द पार्ट इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन, जहाँ पे कोई भी पार्ट का ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उधर। ऑप्शन बी व्हेयर नो वाइब्रेशन ऑकर, जहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। ऑप्शन सी हेवी पार्ट के लिए या लाइट पार्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन उधर हम लोग फाइन पिच यूज़ करते हैं। तो वाइब्रेशन जो भी पार्ट में ज़्यादा होगा उधर हम लोग फाइन पिच ऑफ थ्रेड यूज़ करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, वीडियो में नया नया क्वेश्चन आएगा। देख सकते इंक्लूडेड एंगल ऑफ BSW BSF थ्रेड। जो BSW और BSF थ्रेड होता है तो उसका इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, तो मैं पहले डिस्कस कर दी, इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 55 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूडेड एंगल ऑफ BSP थ्रेड। BSP थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, तो पहले मैं डिस्कस कर दिया। BSP BSW BSF थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल डेप्थ सेम होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन तीनों थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6403 इंटू पिच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी ए थ्रेड। बी ए थ्रेड का ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, 47.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल और डेप्थ क्या होता है थ्रेड का, एक अलग से आप लोग चार्ट बना लेना, तो बना के आप लोग लिख लेना कि इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होता है और पिच क्या होता है या डेप्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये बी ए थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6 इंटू पिच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग याद रखना चाहिए बी ए थ्रेड यूज़ होता है साइंटिफिक अपर्चर्स, स्मॉल पार्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए, जो भी स्मॉल या वॉच पार्ट्स के लिए यूज़ होता है। ओके, स्मॉल पार्ट्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जनरली स्पिंडल और बेंच वाइस एंड टेल स्टॉक आर प्रोवाइडेड विथ। बेंच वाइस में और टेल स्टॉक में कौन सा हम लोग थ्रेड यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड एक ऐसा थ्रेड होता है जिसका विड्थ ऑफ थ्रेड और डेप्थ ऑफ थ्रेड सेम होता है, 0.5 इंटू पिच होता है। तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन में पिच डेप्थ बताते जाऊंगा, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। इसके बाद लीड स्क्रू ऑफ ब्लेड इज प्रोवाइडेड विथ। लेद मशीन का जो लीड स्क्रू होता है पावर ट्रांसमिशन करने के लिए ये यूज़ होता है। थ्रेड कटने का टाइम हम लोग लीड स्क्रू को यूज़ करते हैं। तो लीड स्क्रू को हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं, लीड स्क्रू को हम लोग कैसे एंगेज करते हैं, हाफ नट का मदद से हम लोग एंगेज करता है। ठीक है, और इसमें कौन सा थ्रेड रहता है, एक्मे थ्रेड रहता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ ट्रेपेजोइडल थ्रेड। इनमें से कौन सा थ्रेड ट्रेपेजोइडल थ्रेड के अंदर नहीं आता है, तो एक्मे थ्रेड आता है, बटरस थ्रेड आता है,
वार्म थ्रेड आता है, लेकिन मेट्रिक थ्रेड नहीं आता है। ठीक है, मेट्रिक थ्रेड इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, बट्रेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री और एक साइड वर्टिकल वार्म थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नया नया क्वेश्चन आएगा। नाकेल थ्रेड इज यूज्ड ऑन, नाकेल थ्रेड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं जिसका एंगल होता है 30 डिग्री, तो नाकेल थ्रेड हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे कैरेज कपलिंग, रेलवे का जो कैरेज होता है उसको कपलिंग करने के लिए हम लोग नाकेल थ्रेड यूज़ करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आएगा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्क्वायर थ्रेड, तो क्वेश्चन में अगर नाकेल थ्रेड रहेगा, वार्म थ्रेड रहेगा, एक्मे थ्रेड रहेगा, तो इसका राइट आंसर प्रॉपर आंसर हो जाएगा नाकेल थ्रेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर थ्रेड ऐसा होता है और नाकेल थ्रेड सिर्फ इसका राउंड होता है, मतलब क्या है, ये जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ओके, तो नाकेल थ्रेड जब भी रहेगा तो नाकेल थ्रेड इज द प्रॉपर आंसर हो जाएगा। इसका बाद 29 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैज़ गॉट द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ थ्रेड, इनमें से कौन सा एक थ्रेड है जिसका सबसे ज़्यादा डेप्थ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्म थ्रेड। ठीक है, क्योंकि इसका डेप्थ होता है सबसे ज़्यादा 0.6866 होता है। ठीक है, इंटू पिच होता है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। वार्म थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6866 इंटू पिच, और एक्मे थ्रेड का डेप्थ कितना होता है, एक्मे थ्रेड का डेप्थ होता है 0.5 इंटू पिच प्लस 0.25 mm। ठीक है, तो ये होता है एक्मे थ्रेड का डेप्थ। ओके, इसके बाद स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ होता है 0.5 इंटू पिच और नाकेल थ्रेड का होता है 0.5 इंटू पिच। ठीक है, तो चारों जो थ्रेड है डेप्थ आप लोग को याद रहना चाहिए, लिख लेना है कॉपी में। इसका बाद BSW, BSF और BSP थ्रेड का डेप्थ क्या है, 0.6403 इंटू पिच में पहले ही डिस्कस कर दिया। ओके, इसका बाद BA थ्रेड का पूछ रहे हैं, BA थ्रेड का 0.6 इंटू पिच डेप्थ होता है। इसके बाद एक्मे थ्रेड का पूछ रहा है, तो एक्मे थ्रेड का मैं पहले ही बता दिया कि पिच बटा 2, मतलब पहले ही बोल दिया कि 0.5 इंटू पिच प्लस 0.25 mm, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिच बटा 2, मतलब क्या है 0.5 इंटू पिच प्लस 0.25। ओके, इसका डेप्थ ऑफ नाकेल थ्रेड का डेप्थ है 0.5 इंटू पिच। इसका बाद आईएसओमेट्रिक थ्रेड, आईएसओमेट्रिक मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मेट्रिक थ्रेड, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, जिसका अलग नेम आप लोग बोल सकते हैं यूनिफाइड थ्रेड, जिसका क्रेस्ट और रूट पोजीशन फ्लैट होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम जब एग्जाम दिया था वाइजैक स्टील में, तब एक क्वेश्चन आया था कौन सा एक थ्रेड है जिसमें जो क्रेस्ट और रूट फ्लैट पोजीशन में रहता है, तो ये होता है यूनिफाइड थ्रेड या आईएसओमेट्रिक थ्रेड, क्योंकि जो भी थ्रेड होता है, भी थ्रेड का राउंड होता है, इससे क्रेस्ट और रूट पोजीशन राउंड होता है। ठीक है, टोटली फ्लैट नहीं होता। लेकिन यूनिफाइड थ्रेड या अमेरिकन नेशनल थ्रेड जिसको बोलते हैं सेलर्स थ्रेड, उन दोनों थ्रेड का जो क्रेस्ट और रूट पोजीशन टोटली फ्लैट होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएसओमेट्रिक थ्रेड का जो डेप्थ होता है 0.6495 इंटू पिच होता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नया नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, बेस्ट पॉसिबल थ्रेड आर प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब थ्रेड हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट लेद मशीन में बनाते हैं, सिंगल पॉइंट काटिंग टूल का मदद से, चेजर का मदद से। इसका बाद क्या होता है, डाई हेड का मदद से बना सकते हैं, डाई हेड विथ कोलैप्सिबल टैप्स का मदद से बना सकते हैं, जैसे मिलिंग मशीन, ग्राइंडर, रोलिंग से बना सकते हैं। इसका बाद कास्टिंग मोल्डिंग से बना सकते हैं। सबसे अच्छा थ्रेड किस में बनता है, 4 ऑप्शन में, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड ग्राइंडर। ठीक है, तो थ्रेड ग्राइंडर क्या होता है, सिंगल रिब ग्राइंडिंग होता है और मल्टीपल रिब ग्राइंडिंग होता है। सिंगल रिब ग्राइंडिंग में क्या होता है, जो थ्रेड बनता है ना, तो थ्रेड में सिर्फ सिंगल रिब मतलब एक ही टूल जैसा काम करता है। ठीक है, तो एक पोजीशन में सिर्फ थ्रेड बनाता है, इसका बाद नेक्स्ट में जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल रिब ग्राइंडिंग में, मल्टीपल रिब ग्राइंडिंग में एक साथ अगर थ्रेड बनता है तो एक साथ बहुत सारा तुम्हारा ग्रुप्स एक साथ बनाते रहता है, एक साथ बहुत थ्रेड बनाते रहते हैं, लेकिन सिंगल रिब में सिर्फ एक ही थ्रेड बनाते जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर गेज इज यूज टू चेक, सेंटर गेज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किस चीज़ को चेक करने के लिए, पिच या टीपे ऑफ थ्रेड, टीथ पर इंच या पिच को चेक करने के लिए। इसके बाद प्रोफाइल एंगल ऑफ थ्रेड कटिंग टूल, थ्रेड कटिंग टूल का प्रोफाइल एंगल या सेटिंग द टूल इन द टूल पोस्ट में सेटिंग करते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड के लिए या प्रोफाइल ऑफ थ्रेड के लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफाइल एंगल ऑफ थ्रेड कटिंग टूल, जो थ्रेड कटिंग टूल का एंगल सही बन रहा है कि नहीं उसके लिए यूज़ करते हैं। और जब हम लोग थ्रेड करने जाते हैं उससे पहले हम लोग टूल पोस्ट में टूल को लगाने का टाइम हम लोग सेंटर गेज को यूज़ करते हैं। सेंटर गेज का एंगल होता है जैसे मेट्रिक में होता है 60 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है ब्रिटिश में।
ठीक है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेथ कटिंग टूल को जॉब का साथ अलाइन करने के लिए या टोटली परपेंडिकुलर रखने के लिए 90 डिग्री में रखने के लिए हम लोग सेंटर गेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, स्क्रू पिच गेज इज यूज टू चेक। स्क्रू पिच गेज हम लोग किस चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं? तो हम लोग जानते हैं टू चेक द पिच। पिच को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्रू पिच गेज इस टाइप का होता है। तो पिच को चेक करता है TPI मतलब टीथ पर इंच। तो इंच में कितना टीथ है वो चेक करता है। डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड, प्रोफाइल ऑफ थ्रेड को चेक करता है, डेप्थ सही है कि नहीं, और प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड, जो प्रोफाइल बन रहा है जैसे मेट्रिक थ्रेड, वी थ्रेड, नाकेल थ्रेड जो भी होता है तो उसको प्रोफाइल का भी चेक करता है। ओके, इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन, पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर इज चेक बाय। पिच डायमीटर को हम लोग कैसे चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर A आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर B इनसाइड, ऑप्शन नंबर C स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का द्वारा हम लोग पिच डायमीटर मतलब क्या होता है, जो भी एक थ्रेड होता है, इस एक थ्रेड है सोच लो, तो इसका बीच में क्रेस्ट और रूट का बीच में से जो इमेजिनरी लाइन होता है, तो इमेजिनरी दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर बोलता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं, या 3 वायर मेथड का द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं, 3 वायर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, व्हिच पार्ट ऑफ लेथ इज नॉट इन्वॉल्व व्हाइल कटिंग थ्रेड। थ्रेड काटते टाइम कौन सा पार्ट लेथ का यूज़ नहीं होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, हेड स्टॉक, टम्बलर गियर, लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट। तो फीड शाफ्ट यूज़ नहीं होता। फीड शाफ्ट कहाँ यूज़ होता है? ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मैनुअली कटते हैं तब मैनुअली कट सकते हैं, या अगर हम लोग टर्निंग के टाइम ऑटोमेटिक फीड देना चाहते हैं तो फीड शाफ्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 40 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन ये अलग पेज से मैं लिया हूँ इसीलिए 1 नंबर का क्वेश्चन दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो इधर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ थ्रेड फॉर्म्स जनरली बोल्ट और नाट के लिए हम लोग फास्टनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरल पर्पस फास्टनिंग के लिए बोल्ट और नाट को लगाने के लिए हम लोग कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं वी थ्रेड, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, नाकेल थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड का होता है 90 डिग्री, और ये क्या होता है, सॉटूथ थ्रेड का होता है 3 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वी थ्रेड का एंगल पूछा है, सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया, 60 डिग्री राइट आंसर। इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर दिया, बोल रहा है कि कौन सा एक थ्रेड है जिसमें से पावर ट्रांसमिट करते टाइम एक ही स्लाइडिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में या प्रेशर एक ही डायरेक्शन में काम करता है? तो बटरेस थ्रेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर सॉटूथ थ्रेड रहता तो सॉटूथ थ्रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, which one of the following thread forms is provided on the shaft whose thread pitch is expressed in module। मतलब इनमें से कौन सा एक थ्रेड है जिसका पिच को हम लोग थ्रेड पिच को हम लोग मॉड्यूल से हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? तो ये होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है वार्म थ्रेड। वार्म थ्रेड का पिच को हम लोग मॉड्यूल से लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं जानते। तो वार्म थ्रेड का पिच को हम लोग मॉड्यूल में डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज टू स्पेसिफाई एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TR 16-9। तो एक्मी थ्रेड को हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। तो 60 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या है? 60 मतलब हो जाता है नॉमिनल डायमीटर और 9 मतलब होता है पिच। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं TR मतलब क्या है, ट्रेपीजोडियल थ्रेड। तो ट्रेपीजोडियल थ्रेड के अंदर एक्मी थ्रेड आता है, तो एक्मी थ्रेड को हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, जैसे स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड में SQ लिखते हैं और 60/9। ठीक है, सेम हो जाता है, स्क्वायर थ्रेड हो जाता है स्क्वायर थ्रेड के लिए। जैसे मेट्रिक थ्रेड में होता है M16, M मतलब क्या है, मेट्रिक थ्रेड, और 16 मतलब क्या है, डायमीटर, मेजर डायमीटर। तो जब भी हम लोग कोर्स थ्रेड को डिनोट करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, और जब भी हम लोग फाइन थ्रेड को डिनोट करते हैं तब हम लोग ऐसे लिखते हैं, M16/2 लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, हम लोग को पता चल जाता है कि जब भी हम लोग पिच को लिखते हैं तब हो जाता है फाइन थ्रेड को हम लोग डिनोट करते हैं। जब भी हम लोग सिर्फ M16 लिख देते हैं मतलब है कोर्स थ्रेड है। सोच लो अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया, अगर पूछेगा कि ये कोर्स थ्रेड है या फाइन थ्रेड है, तो जब भी पिच दे देता मतलब क्या है, वो फाइन थ्रेड है। ओके, तो ये था आज का टोटल क्लास जो मैं डिस्कस किया हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस किया हूँ, फिर भी जितना ज़्यादा हो सके मैं डिस्कस आप लोगों को किया हूँ। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ, एंगल, डेप्थ और इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, जो भी हैं आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोग को PDF भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।